मिसेस शर्मा। हाँ, अरे वो काम था आपसे कुछ। आओ ना। हाँ, क्या बात है, घर में कोई दिख नहीं रहा। वो हस्बैंड मेरे काम पे गए हुए हैं, बैठो। काम पे गए हैं, ठीक है। पक्का बैठ जाऊँ ना? अरे बैठो ना। ठीक है। बोलो, क्या काम था? अरे मिसेस शर्मा, मैं तो ना परेशान हो गया हूँ। वो देखो ना, मेरी जहाँ नौकरी लगी थी हैं, आज लगभग 3 महीने हो गए। वो ना एक पैसा नहीं दे रहे मुझे। हर बार पेंडिंग कर देते हैं कि टारगेट पूरा होगा तो ले लेना, टारगेट पूरा होगा तो ले लेना। दे ही नहीं रहे। अब थोड़ा सा ना घर में फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है, तो कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो। देखो, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम मेरे पास ब्याज पे रख पाओ? चीज़, देखो आपको तो पता ही है मेरे पास घर है। गोल्ड वगैरह इतना कुछ है नहीं खास। और ये मैं बीवी के पीछे से आया हूँ क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। फालतू में रूठ के ना मायके चली गई है। अभी उसे पता नहीं है, मैंने बस इतना बोला है कि मेरी सैलरी आज आ जाएगी, तो शायद वो आ जाए। हैं, अगर मैंने उसको सोने वोने का बोला या सच्चाई बताई तो दिक्कत परेशानी हो जानी है, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे उधार पैसे लेके उसको बोल दूँगा कि सैलरी आ गई। हद है, ये कैसी वाइफ है? उसको तो साथ देना चाहिए, उल्टा भाग गई छोड़ के। अरे जो वाइफ मेरे को मेरे रात में मेरी ज़रूरत के टाइम साथ नहीं देती, वो ऐसे में क्या साथ देगी? सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ उससे। किसको जाके बताऊं अपनी परेशानी? अरे कम से कम 16-17 दिन हो गए। भाभी आपसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बुरा मत मानिएगा। वो बीवी का सुख नहीं दे पा रही मुझे। इतना परेशान हो गया हूँ, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, चिड़चिड़ापन आ रखा है, गुस्सा हो जाता हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ। ऊपर से वहाँ पे सैलरी नहीं दे रहे मेरी। कितना क्या ही करूँ मैं, चारों तरफ से वो हो रखा हूँ, बताओ। तो क्यों नहीं दे पा रही है बीवी का सुख? उसके साथ भाभी एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो मेरी आदत है, जब मेरा वो मूड बनता है ना, तो मैं कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटा मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आपको अजीब तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, हाँ, बोलो। ठीक है। तो 1.5-2 घंटा ना मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसको नहीं पसंद है। उसको तो 2-4 मिनट कर लो, बस हो गया मेरा। अब मेरे को नहीं करना। उसका 2-4 मिनट में मन भर जाता है। अरे हम मर्द हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं। मैंने तो पहली ऐसी औरत देखी है जिसको 2-4 मिनट में मन भर जाता है। नहीं तो औरतों का क्या है, उनको तो जितना करो उतना मतलब कम है। इसीलिए बस क्या ही बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ। ओहो, यानी कि तुम फाइनेंशियली तो परेशान हो ही हो, तुम्हें बीवी से भी कोई सुख नहीं मिल रहा। अरे मैं माइंडली भी परेशान हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, पैसे तो मैं तुम्हें तभी दे सकती थी जब तुम्हारे पास कोई ना कोई चीज़ होती गिरवी रखने के लिए। भाभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। और बीवी ने मेरा वो हाल कर रखा है, अगर थोड़े दिन मेरे को अगर वो चीज़ नहीं मिली ना, तो मैं डिप्रेशन में भी जा सकता हूँ। माय गॉड। अब इसमें तो कोई मेरी मदद कर नहीं सकता ना, दिक्कत ये है। देखो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम मेरे पास गिरवी रख सकते हो। एक चीज़ है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है? देखो, तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो, और मेरे पति तुम्हें पता है बाहर विदेश में काम करते हैं, हाँ हाँ, वो तो करते हैं। और कभी कभार उनका आना जाना रहता है। ये तो है। तो मैं भी कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जो मुझे खुश कर सके। खुश कर सके। हाँ। वैसे भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से ये थोड़े बढ़ गए हैं। हाँ, मालिश जो करती हूँ। अच्छा, खुद ही करती हैं क्या? हाँ, खुद ही करनी पड़ती है। वैसे भाभी, आपको अगर मैं बताऊं ना, मैं भी मालिश करने में एक्सपर्ट हूँ। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बुलाना, हम भी मालिश कर देंगे आपके सर्वर की, मतलब जहाँ की भी आप चाहें वैसे। अरे, इसको मालिश करने की एक टेक्निक होती है जो सबको नहीं आती। नहीं नहीं, हमें आती है। करना क्या होता है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा लेना होता है तेल। तेल को ऐसे 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 हथेली पे मल के उसके चारों तरफ लगा दीजिए। सब कुछ आता है, हाँ। मैं तो अनाड़ी समझ रही थी। अब क्या करें, आता सब है लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा फिर भी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में, अ, और पैसों के भी मामले में। तो बदले में आपने बताया नहीं आपको चाहिए क्या? बदले में मुझे वही चाहिए जो तुम्हारी बीवी तुम्हें दे नहीं रही है, और जिसके लिए मैं बेताब हूँ। मतलब अच्छा वो। हाँ, वही। क्यों, भैया का भी सेम हाल है क्या?
अरे जब देखो काम काम, बिजी हूँ, नहीं मिल सकता, नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह, मेरा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, मेरे के लिए तो सरदर्दी सा हो गया है। भाभी और पूरा मैं सच बताऊँ ना, मैंने तो लड़ाई वड़ाई कर ली। मैंने बोला अब मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारा काम ज़्यादा प्यारा है तो तुम काम करो। भाभी देखो, लड़ाई झगड़ा ना गलत है। अब मेरे को तो लगता है भैया को ना आपकी कोई फिक्र चिंता ही नहीं है। अरे फिक्र चिंता होती तो वो आदमी मेरे पास रहता ना, ना कि मेरे से बकवास करता कि मुझे काम की पड़ी है। मुझे तो लगता है आपसे मन भर गया और कोई मिल गई है उसको, कोई हट्टी कट्टी। अरे होगी, आजकल वैसे भी ना लड़कियों की कमी थोड़ी है। जहाँ देखो ऑफिस में लड़कियां हैं, कलीग्स हैं, किसी से भी हो गया होगा ऐसा। अब देखो उनको भी ना अपनी नीयत का ध्यान रखना चाहिए। जब पता है घर में इतनी खूबसूरत बीवी है जो मुझे टाइम टू टाइम ये सब दे सकती है, अच्छे से कर सकती है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर ये इंसान ऐसा करे तो गलत है ना। आदमी यही तो नहीं सोचता, तभी तो वो आदमी बाहर जाता है, क्योंकि उसे लगता है ना कि इसको तो अब मैंने रख लिया है, ये तो मेरी है, अब जो बाहर है उसको पटाना है। ऐसे आदमी ठोकर भी बहुत जल्दी खाते हैं। फिर हम्म। अकल आती है, और जब तक अकल आती है तो ना पहले वाला कुछ रहता है ना बाद वाला। और बाद में जो घर में होती है ना, वो भी हाथ से निकल जाती है। फिर वो करेगा भी क्या। वो छोड़िए, हम भी क्या टॉपिक लेके बैठ गए। आप कुछ बता रही थी ना, आपको मेरा कुछ चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारा बहुत कुछ चाहिए, और उसके बदले मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती हूँ। अरे अब भाभी क्या बात है, पैसों से ज़्यादा तो आपका जो मतलब है वो अच्छा लगा। लेकिन भाभी ये तो ज़्यादा है, मुझे तो कम चाहिए था। कोई नहीं, रख लो। लेकिन इतने ज़्यादा मैं वापस दे नहीं पाऊँगा। अरे किसको चाहिए, अच्छा। तुम उसके बदले बस मेरी सेवा में हाजिर रहना। अरे आप जब बोलेंगे तब। अगर उसके नखरे हैं ना, अब मैं नखरे उसको दिखाऊंगा। अब जो चीज़ उससे नहीं मिल रही वो आपसे मिलेगी ना, तो दिक्कत ही क्या है मुझे। कोई अरे उसको तो उसके मायके भगा दो। वैसे भी मुझे नहीं लग रहा तुम्हारी बीवी किसी काम की है, जो तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम्हें सुख नहीं देती। क्या फ़ायदा उसे रख के, उसे बोलो अपने मायके चली जा कुछ दिन के लिए, अभी मेरा काम बेकार चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ परमानेंट मायके भेज दूँ। अब देखो ये सब हुआ, आपको मेरी और मुझे आपकी आदत पड़ गई, तो उसके बाद भी आप भी तो हस्बैंड को बोलने वाली है ना कि तुम विदेश में ही रहो। ऐसे मैं कह दूंगा तुम मायके में ही रहे, फिर हम इंजॉय। तो और अभी किसी बहाने से तो भेजो। अभी उसको सिर्फ इतना बोलो ना, कुछ दिन के लिए चली जा, अभी भा- मेरा काम नहीं चल रहा। भाभी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो गुस्सा होकर गई हुई है, बताया तो। अच्छा हाँ, हाँ। तुम तो बता रहे थे चली गई है। अब लेकिन उसको अगर इस सैलरी का पता लग गया ना तो मुंह उठा के आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसको अभी बताऊँ ही ना। बोल दो, पैसे ही नहीं है मेरे पास, चलो छोड़ो, कड़की चल रही ये है। बात की बाद में देखेंगे। आप कहें तो मैं अभी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो आपके लिए कर ही देता हूँ। अगर तुमने ये सब हरकतें करनी नहीं छोड़ी ना, तो परमानेंट ना नौकरी से निकाल के गांव भेज दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, गाँव मत भेजिएगा। और वैसे भी थोड़े दिन में हम खुद ही छोड़ने वाले हैं गाँव। क्यों? क्या ही बताएं मालकिन। अब अच्छा ऊपर बैठो फिर बताओ। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बैठ जाते हैं। अब बताओ, नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? तो क्या है ना, जो मेरे मतलब दोस्त है ना, मतलब जो ये काम करते हैं नौकर का, हाँ हाँ। अगर अगल बगल में मैंने सारी जगह से सुना है कि ना उनको ना इसके साथ मतलब तनख्वाह के साथ ना बोनस भी मिलता है। लेकिन हमको तो आज तक कोई ऐसा बोनस मिला नहीं। तनख्वाह ही मिल रही है इतने सालों से, वो भी ना बढ़ती है ना घटती है, उतनी की उतनी रहती है। बोनस की तो दूर की बात है। देखिए मैडम जी, हमें ना अब सैलरी के साथ बोनस भी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तो तुम क्या करोगे बोनस लेके? वैसे भी तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो किसको भेजोगे बोनस लेके? हम यूज़ करेंगे, मतलब हम इस्तेमाल करके देख लेंगे बोनस क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो आप देने वाले बनो ना, हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। बाकी तुम ना मन लगा के काम किया करो, ये जो इधर से उधर तुम्हारी नजरें जाती है ना, उनको कंट्रोल में रखा करो। अब मालकिन समझा करो ना, चले जाती हैं। अब किसने बोला था आपको इतना खूबसूरत होने के लिए? पता नहीं किसने बोला था, लेकिन हम हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी है, आप ना सबसे अलग ही दिखती हैं। मालिक की चॉइस बोलते हैं ना, असल पसंद, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है।
अरे इसीलिए तो तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी की है कि मैं सबसे अलग हूँ, नहीं तो इतना पैसे वाला आदमी मुझसे शादी करता। ये तो है, लेकिन आप मालिक से क्यों शादी की है? अरे मैंने तो इसलिए किया ना कि मैं तो किराए के मकान में रहती थी, एक कमरा था, 4-5 हज़ार रुपये का रेंट था उसका, वो भी मुझसे नहीं भरा जाता था। और पता नहीं नौकरी कितने की, बताना मत किसी को, देखो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं ना एक फैक्ट्री में ना नौकरी करती थी, ओह, 12,000 रुपये मिलते थे। अब बताओ, और तुम्हारे जो साहब है ना, कंपनी के मालिक थे, उसी कंपनी के। इनका मेरे ऊपर मन आ गया। पहले पहले तो चिढ़ते थे मुझसे, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरी खूबसूरती देख के पिघल गए होंगे। फिर तो ऐसे पागल हुए कि हमने जाके ना कोर्ट में जाके शादी कर ली। हाँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं आप, और उसके बाद भी आप इस गरीब की ना मजबूरी समझ ही नहीं रही हैं। अरे बोनस के बारे में सोचिए। अब अच्छा ठीक है, सोचती हूँ, तुम्हारे बोनस के बारे में सोचती हूँ, तुम परेशान मत हो, सोच लूँगी। लेकिन एक चीज़ है, हाँ। पता, पैसा तो मिल गया मुझे बहुत सारा, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिल गया, लेकिन जो तुम्हारा मालिक है ना, थोड़े ढीले हैं। ओह, अब मालिक की उम्र भी तो हो गई है ना, उनको देख के भी लगता है वो थोड़े हैं भी ऐसे ही। अब वो क्या है ना, ऐसे पता है क्यों हुए, जब जवानी के दिन थे ना उनके, अय्याशी बहुत की है उन्होंने, कभी ये लड़की कभी वो लड़की। अब देखो ना, सारा जवानी का जोश तो जवानी में निकाल दिया, बुढ़ापे के लिए कुछ रखा है नहीं, तो टाइम से पहले जितने बूढ़े हैं नहीं, उससे ज़्यादा लगते हैं वो। ओह, तो ये बात है। तो मालिकिन मेरे को समझ नहीं आता, अरे इतनी सारी कमियां हैं मालिक में, और आप बिना कुछ करे रह कैसे लेती हैं उनके साथ? अब क्या कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगला पैसा रहना तो पड़ेगा ना। वो सब तो मिल चुका है ना आपको, अब उस चीज़ के लिए भी कुछ जुगाड़ करो ना आप, क्योंकि उनके जाने के बाद तो कोई होता ही नहीं है। अगर पीछे से कोई आता भी है आपके साथ वो सब करने, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ये बात भी है, लेकिन डर लगता है। जो गार्ड है ना अपना, वो ना तुम्हारे मालिक ने ना उसको ना सिखा पढ़ा के रखा हुआ है कि मैडम की ना जासूसी रखा करो। तुम्हारे मालिक तो पैसे भी देते हैं उसको अच्छा। एक्स्ट्रा जासूसी करने के लिए, इसीलिए तो मैं कहीं आ नहीं सकती, जान सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अब मालकिन आना जाना क्यों है, और क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड बनाना ही क्यों है? आप अगर नज़र घुमाए ना, तो आसपास ही कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपका वो काम चल जाए। अरे चलना क्या है, दौड़ जाए। आप नज़रें घुमाइए एक बार, शायद मिल जाए। उससे क्या होगा ना, घर की बात घर में रहेगी और बाहर कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना? अब वैसे तो नहीं सोच रहे थे हम ऐसा, लेकिन आप कह रही हैं तो कोई बात नहीं, हम तो नौकर हैं, मालिक ने जो कहेगी हम कर लेंगे। गुड बॉय, अच्छी बात है। अपनी मालकिन का कहा मानना भी चाहिए, कहा तो मानो, और जो अंदर की बात है ना, वो भी किसी को पता मत लगने दो। ओह ठीक है मालकिन, आप जैसा कह रही हैं वैसा कर लेंगे हम। अब मैं क्या कह रहा था मालकिन, क्या बोलते हैं, ये जो आप देंगी मुझे, ये आप मुझे बोनस समझ के दे दीजिए क्या? आपका अरे, भी काम हो जाएगा, यही मेरा तो तुम्हारा बोनस है, और वो सैलरी। वो भी थोड़ी बढ़ा देना ना। अरे बढ़ा दूंगा, तो मैं मजाक कर रही हूँ। मालकिन ऐसे मत छूइए, कसम से करंट दौड़ जाता है पूरे बदन में। अरे तो तभी तो ऐसे ऐसे छूती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे अंदर करंट तोड़ जाए। मालकिन आप ऐसे हमारे मुंह पे ऐसे छूती है ना, तो हमें लगता है हम अलग ही दुनिया में हैं। अब वैसे भी जब इंसान वो सब कुछ करता है ना, तो अलग ही दुनिया में पहुंच ही जाता है। तो मुझे भी सैर कराइए ना उस दुनिया की मालकिन। अरे हम दोनों साथ में करेंगे ना। अब वैसे भी कितने दिन हो गए, तुम्हारे मालिक ने तो कुछ किया भी नहीं है, करने भी लगता है तो कौन सा होता है उनसे। आप हमें दूसरी दुनिया की सैर कराइए, और मालिक की जो भी कमी रह गई है ना, हम पूरी कर देंगे, बेफिक्र रहिए आप। हाँ क्यों नहीं, बेफिक्र ही रहेंगे। तुम हो मेरे साथ, तो मुझे कौन सी टेंशन है। अब हम दोनों ना खूब मज़े करेंगे, घूमने तो तुम्हारे मालिक को बाहर ही ठीक है वो। मालकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद कहीं आप हमारी दीवानी हो गई, अरे तो मालिक का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी कहाँ जाने वाले हो, और तुम्हारे मालिक वो तो यहाँ रहते ही नहीं हैं,
दीवानी हो जाऊंगी तो जब मन करेगा तभी पकड़ूंगी, दबोचूंगी और हम पिंक परी लगती हैं। अब हमारा जो सारा ध्यान है वो यहीं चला जाता है, हमसे भी फिर ना सब्र नहीं होता, तो हमारा भी जब मन करेगा हम तब करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है ना, तुमसे भी सब्र ना हो। और वैसे एक बात बोलूं, अब तो ना मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो क्या कहते हो, कहाँ चल के करना है? कहाँ कहाँ चल के करना है, यहीं करेंगे ना जो करेंगे। मालकिन आप तो बड़ी मुंडी हैं। अब देखो ना, हम रहे गांव के, हमने तो खेत के अलावा कहीं और किया नहीं। कभी कभी कर लिया था, वो होती है ना चारपाई हमारे गांव में, उस पे भी इतना मज़ा आया नहीं। बहुत सोचा कि शहर में जाके वो आपका होता है ना गद्देदार पलंग, उस पे करेंगे, लेकिन आप कह रही हैं सोफे पे। चलिए ठीक है, आज सोफे पे कर लेते हैं, बाद में पलंग पे कर लेंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वैसे सोफे पे भी करके देखो कैसा मज़ा आता है। मालकिन आप ना मुझे यहाँ मज़ा दिला दीजिएगा सोफे पे, और पलंग तोड़ प्यार हम कर लेंगे। दूरी अच्छी नहीं लग रही ना अब, इतनी बातें हो गई। नहीं नहीं अब भी दूर रहेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी सारी बातें करने का। नहीं मालकिन, अब आपके इतना खुलने के बाद ना हमें अब दूर रहा नहीं जा रहा हमसे। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना, सोफे पे जैसे करते हैं अब वैसे शुरू करते हैं, फिर बताया था ना पलंग तोड़ प्यार, वो हम पे छोड़ दीजिएगा। और बताओ, क्या बताऊँ, अब मौका मिला यहाँ आने का? हाँ तुम ये बताओ, रंग वंग निखर रहा है मेरा या नहीं? मैं तो रंग ही निकालूंगा रात को। ये क्या हो रहा है? अरे मालकिन आप, ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं मालकिन। मालकिन पानी पीना था तो हमको बोल देती, हम लेके आ जाते। तुम कहाँ से लेके आती? मैं तो देख ही रही हूँ, पानी देना है या पानी निकालना है? कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे? देखो, सामान चाहिए था उसको कुछ, तो मैं निकाल के दे रही थी। हाँ छोटी मालकिन, हमको जीरे का डब्बा चाहिए था, तो मालकिन ने बोला हम निकाल देते, तो बस हम मालकिन को ऊपर बिठाए थे। हो, वो तो मैंने देखा, जीरे का डब्बा उतर रहा है या फिर कुछ और ही हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, गलत लग रहा है तुम्हें। अरे नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैंने मेरी आंखों से देखा है। मतलब? मतलब क्या? देखो, तुम किसी से कहना मत ये बात, हाँ? नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तो जीरे का डब्बा उतारना है। क्या सच में? हाँ। मालकिन देखो, हमारा तो सच में दिवाली मन जाएगा, मान जाओ ना यार। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? वही जो तुम ले रही थी। मैं तो पता नहीं क्या क्या लेती हूँ उससे। तो मैं भी क्या क्या ले लूँगी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है यार? अरे मालकिन जाने दो ना, फायदा तो हमारा ही होगा, कम से कम मुंह तो बंद रहेगा। तुम्हें भी मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। कर देगा वो तुम्हें भी खुश। ठीक है मालकिन, कर देंगे। अच्छा छोटी मालकिन, आप अपने कमरे में तैयार होके बैठिए, हम आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अरे बाप रे, तो छटांग भर की है, गर्मी इतना ज़्यादा। लेना चाहती है वो तुम्हारा। मालकिन देना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आपका और हमारा राज वो फोड़ देगी घर को सामने। कोई बात नहीं, दे देना उसको भी, लेकिन हाँ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट में, ठीक है? ठीक है, वैसे भी वो कितना ही लेंगी, इतनी से तो है। अरे इतनी उतनी पे मत जाओ तुम, तुम्हें नहीं पता कितनी खतरनाक है वो लेने में। अच्छा, हाँ। तब तो मज़ा आने वाला लग रहा है। क्या? अरे कुछ नहीं, हम तो कह रहे थे उनको मज़ा आएगा, हमारा क्या, हमारा तो रोज़ का है ना आपके साथ। अच्छा, अरे क्या मालकिन, ये तो छोटी सी बात पे बुरा मान जाती हो। बुरा मानने वाली बातें करोगे तो बुरा ही मानूंगी। अरे अब छोड़िए ना उनको, उनको तो वैसे ही भगा दिया मैंने तैयार होने के लिए। हाँ, तैयार होके लोगे तुम उसकी, देख रही हूँ, तुम्हारा भी बड़ा मन कर रहा है उसकी लेने के लिए। अच्छा, जब तक वो हमको देखी नहीं थी तब तक हमने उसका नाम लिया था। हाँ हाँ, पता है, ठीक है, मुझे उसकी बात करनी भी नहीं है। क्या मालकिन, आप बिना। अब मेरा ना मूड ख़राब हो गया है, सही करना पड़ेगा तुम्हें। तो मालकिन आपके कमरे में चलें?
चलो कहीं पे भी चलो, मूड सही करो चल के बस मेरा, कैसे भी। चलो चलो चलो। अरे मालकिन यहाँ हो ना, एक बात बताओ, हम्म। ऐसे तो दिन में 3 बार आप हमको अकेले में बुला ही लेती हो, अब इतनी भी क्या गर्मी कि चौथी बार किचन में भी चाहिए आपको? देखो गर्मी का मुझे नहीं पता कि मेरे में कितनी है, लेकिन हाँ तुमको देख के ना गर्मी बढ़ जाती है। अब मालकिन क्या ही बताए, आपकी गर्मी शांत करने का हक भी तो हमारा है। हाँ। आखिर मालिक जो नहीं रहते आसपास। अह, तुम्हें कितनी बार बोला है मालिक का नाम मत लिया करो तुम। अरे क्या हो गया, नाम ले लिया तो? अच्छा नहीं लगता है ना मुझे। हम हैं ना आपको अच्छा लगवाने के लिए। वो तो तुम हो, लेकिन प्लीज़ आगे से ना ऐसे मालिक का नाम मत लिया करो। अच्छा ठीक है, नहीं ले रहे हैं। हम्म। वैसे एक बात बताओ, क्या? कल भी 3 बार हुआ था, हम्म। आज भी 3 बार हुआ, तो ये चौथी बार कैसे मूड बन गया आपका? बोला ना तुम्हें देख के बन जाता है मूड। अब मालकिन इस तरीके से मूड बनता रहेगा ना तो हमारा सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अरे तो रखती तो हूँ, कमजोरी कहीं नहीं आई अभी तक तुम में। कमजोरी नहीं, थोड़ा जेब कमजोर हो रहा है। तुम्हारी जेब का ख्याल तो मैं रख लूंगी, तुम क्यों टेंशन लेते हो मेरे होते हुए। फिर ठीक है, हम्म? जेब का ख्याल रख लेना और अरे सेहत का भी। वो सब मैं रख लूंगी, तुम तो बस मेरा ख्याल रखो। बिल्कुल। अब तुम देखो कैसे कैसे ख्याल रखना है। और अब बताइए शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि 3 बार में तो मुझे सब मिल गया था, अब कुछ बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया है? कुछ भी तो नहीं, मतलब मूड आपका हमेशा ऑन रहता है। वो तो हमेशा ही रहता है। चलो फिर उतार दो जो पहनी हो, क्या मतलब इसको पहन के? अरे छोटी को दिखा के थोड़ा ना उतारूंगी। ओह, छोटी तो वैसे भी तैयार बैठी है अंदर। अरे हाँ, तुम्हें तो उसके पास भी जाना। चाची क्या लग रही है सच में यार। ये जेठानी जी के रूम के सामने भतीजा क्या कर रहा है? इसको मैं देखती हूँ जाके। अरे अरे चाची, चलो अंदर चलो अंदर। चाची कान क्यों पकड़ा है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं चाची, कान तो छोड़ दो। हाँ बताओ क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं चाची। क्या हुआ? अरे दीदी आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं आपके दरवाजे के बाहर झांक रहा था। अरे कुछ नहीं चाची, मैं तो मोबाइल ढूंढ रहा था अपना। लगता भतीजा हमारा जवान हो गया है। अच्छा तुम वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आके बताओ क्या बता रहे हो, तो नींद में समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो, बोलो दोनों। अरे चाची मैं तो सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, अब इन्होंने पता नहीं क्या देखा बाहर से। अरे दीदी आप सोए हुए थे ना, तो ये बाहर से झांक झांक कर देख रहा था। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रहा था चाची। अरे नहीं दीदी झूठ बोल रहा है, लगता है भतीजा हमारा ना जवान हो गया है। हम्म। एक तो आपने मेरा कान दुखा दिया पकड़ के, आप पूछ तो लेती मुझे कि मैं क्या देख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कान पकड़ के अंदर लेके आ क्या चाची? तुम भी ना। सच सच बताओ। चाची सच्ची, मैं अपने कमरे से यहाँ तक आया मोबाइल देखने के लिए, पर फिर मुझे दिखा कि आप यहाँ सो रही हो, फिर मैं वही सोच रहा था कि अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, बस और कुछ भी नहीं। सही कह रहा है ये। सही तो नहीं बोल रहा है, सही कहाँ बोल रहा है? मोबाइल लेने चाची के लिए आपको लगता है, लॉक करके आ सकता था नहीं? ये बात भी है, पॉइंट है। पर चाची आपको डिस्टर्ब क्यों करूँगा मैं, आप सो रही हो, मैंने कभी किया है आपको डिस्टर्ब? वो तो है, लेकिन ये जिस तरह से बता रही है उस तरह से मुझे लग नहीं रहा है ना कि तुम मोबाइल ढूंढ रहे थे। नहीं मैं सच में मोबाइल ढूंढ रहा था चाची, विश्वास करो मेरा। अच्छा। आपको गलत फहमी हुई चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोबाइल ढूंढ रहा था। तो मोबाइल ढूंढ रहे थे तो मोबाइल देखने के बाद वापसी भी तो जा सकते, वहाँ होल्ड करके रुकने पर का मैं क्या वही जरूरत है? चाची, मैं वही सोच रहा था कि डिस्टर्ब करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, सोच ही रहा था कि तब तक आपने मेरा कान पकड़ लिया। ठीक है। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? विश्वास वो तो मैं पता लगा लूंगी कि सच क्या है झूठ क्या है। तुम ना एक काम करो, चाय बना कर लाओ। ठीक है दीदी। नींद ज़्यादा ले ली ना मैंने, इसीलिए आंखें नहीं खुल रही हैं। जाओ चाय बनाओ। ठीक है दीदी बनाती हूँ, मुझे भी बताना क्या था। ठीक है। पता नहीं चाची क्या सोचते रहती है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ लगा सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ठीक ठीक है। कुछ नहीं पता चलेगा उसे, और कुछ नहीं बताएगी तुम्हारे चाचा को वो।
वैसे चाची जब मैं देख रहा था ना आपको तो आपकी गोरी गोरी टांगे देख रहा था दूर से। अच्छा। हाँ, आप हो तो सेक्सी। अच्छा, और तुम तो कमाल के हो। अरे थैंक यू चाची। मतलब मेरी बात सुनो, चाची चाची मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। अरे पर हो तो आप चाची ही ना। हूँ चाची, हम्म, लेकिन आज के बाद चाची मत बोलना, ठीक है? ठीक है तो फिर क्या बोलूँ, आप ही बता दो। कुछ भी बोल सकते हो, जान बोलो, जाने मन बोलो। जान? हाँ। बड़ी चाची ना मेरे प्राण निकाल देंगी जान बोल, अगर सुन लिया उन्होंने मेरे मुंह से तो। अरे किसी के सामने नहीं बोलना, अकेले में। अच्छा, अकेले में? सामने तो चाची ही बोलना, हम्म, ठीक है? ये ठीक है। पर चाची मुझे भी तो बताओ ना कि क्या क्या करना पड़ता है। अभी जैसे मुझे आप दूर से देख के बड़ी हॉट लग रही थी, बवाल टाइप, तो ये एक फीलिंग क्यों आ रही है मुझे, ज़रा खुल के बताइए ना। अरे जब कोई इंसान जवानी में पैर रखता है ना, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, होती हैं। अच्छा। अब तुम्हारा भी ना टाइम हो गया है ये सब करने का, तो इसीलिए समझ रहे हो, इसीलिए ना तुम्हारा भी ना मन कर रहा है ये सब करने का, फीलिंग्स जाग रही हैं तुम्हारी। चाची अगर ऐसे ही था तो पहले बोल देती, क्या? फिर मैं आपसे पहले से ही मिल लेता ना अकेले में। तो बड़ी चाची को ये तो नहीं पता चलता कि मैं आपको घूरता हूँ अकेले में। देखो, पहले की ना बात अलग थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से देखते हो। अब पता चल गया है तो कोई बात नहीं। फिर ये भी ठीक है। तो चाची वैसे हो तो आप सच में बवाल। अच्छा। हाँ, मेरा मन करता है ना आपको हर जगह छूऊं, हर जगह हाथ लगाऊं और फुल एंजॉय करूं, पर साला कर नहीं पाता डर के मारे कि घर में हूँ। कोई बात नहीं, आज अच्छा मौका है, आज कर सकते हो तुम जो चाहो। हाँ, पर अभी तो बड़ी चाची आने वाली है ना चाय लेके। अरे उसको तो मैं कहीं ना कहीं बहाने से भेज ही दूंगी। भेजना है तो 2-4 हफ्ते के लिए भेज दो, बहुत सर दर्द करती है। 2-4 हफ्ते के लिए नहीं, हाँ। मार्केट तक भेज सकती हूँ सब्जी सामान लाने। अरे पर चाची इसमें टाइम। किसके फ्लैट पर लेके आए हो तुम मुझे? अरे मेरे दोस्त का फ्लैट है ना, तुम आओ। अरे लेकिन तुम्हारे दोस्त के फ्लैट पे तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? और अरे तुम्हारे दोस्त को पता है? और तुम तो वैसे भी होटल बुक करने वाले थे ना, तो फ्लैट पर क्यों लेकर आए हो तुम? अरे होटल बुक करने के लिए बात की थी। पता है होटल में ना पहचान के लिए कुछ मांग रहे थे। अब तुम अगर पहचान के लिए कुछ दे देती, आईडी प्रूफ वगैरह, तो सीन क्रिएट हो जाता ना। तुम भी कैसी बात करती हो। अब दोस्त से चाबी बहुत मुश्किल से ली है, अच्छा खासा फ्लैट है यहाँ, वैसे भी कोई नहीं आने वाला। चलो ना करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। हाँ। हाँ, खामोखा वहाँ पे आईडी लगानी पड़ती। हाँ, छोड़ो, वो तो रिस्की काम था। हाँ। ठीक है, लेकिन कोई है तो नहीं यहाँ पे? यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मेरे को ना ये जो उसकी नौकरानी है ना, उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब आएगी कब नहीं। वो तो मेरे को पता करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता करना चाहिए था ना, बीच में आके डिस्टर्ब करेगी हमें। ये तो है। छोड़ो ना, थोड़ी देर वैसे ही मूड बना लेते हैं बात कर करके। अगर नहीं आई तो हम काम शुरू करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं, वो खटखटा के वापस चली जाएगी। ठीक है। लेकिन मुझे भी ना थोड़ा टाइम से फ्री होकर जाना पड़ेगा। मेरे पति, तुम्हें तो पता है ना, शाम को फिक्स 8 बजे आ जाते हैं। बेबी लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि इस बार ना मैं और अच्छे से करूँगा, 4-4 5-5 घंटे तक मैं लगा रहूँगा, लेकिन तुम ना बस आज भी टाइम को लेके बोल रही हो ना। फिर अब लगे रहना ना 2-4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 घंटे तो है ना हमारे पास, क्या दिक्कत है? तुम्हें तुम्हें पता जो है, चाहिए तो वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना शाम तक। तुम्हें पता है ना, वो लेने के बाद मैं थोड़ा थक जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें ऐसे हग्गी करके फिर पड़ा रहता हूँ ना, तो उसमें भी अलग सुकून मिलता है। अब वो तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है अच्छे से, मुझे भी तो तुम्हारे साथ में सुकून मिलता है। मुझे कौन सा मेरे खड़ूस पति के साथ सुकून मिलता है? मैं तो बस धक्के से उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ, बाकी प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। उसके साथ सुकून मिलेगा भी कैसे, उसके बस की तो वैसे भी कुछ है नहीं करना। पता नहीं क्या ही तुमने उस बुट्टे से शादी कर ली, क्या मिल गया उसमें? छोड़ो ना, क्या बताऊँ तुम्हें मैं। अब खड़े खड़े बात करते रहेंगे या तुम आओ ना, बैठ के करते हैं, फिर उसके बाद जो चाहते हैं वो करेंगे। मुझे भी अजीब लग रहा था वहाँ खड़े खड़े मैं अपने बेबी से बातें कर रहा था।
मैं ये कह रहा था बेबी, आज ना हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। वो तो ठीक है बेबी, हम कर लेंगे अलग तरीके से। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये फ्लैट कितना सुंदर है तुम्हारे दोस्त का। एक काम क्यों नहीं करते तुम, हमारे मिलने के लिए पर्सनल ऐसा फ्लैट खरीद लो ना। बस मुझे पता था तेरी ये बोलने की आदत और ये खरीद लो वो खरीद लो की आदत ना जाएगी नहीं। जहाँ भी जाती हूँ ये ले लो। अबे यहाँ जो लेने आया वो लेने देना, देखेंगे फिर कभी। क्या देखेंगे, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अब मुझे देखो, अब शादीशुदा हूँ फिर भी अपने पति को धोखा दे रही हूँ, और इतना तो अपने पति को ये सब नहीं देती जितना मैं तुम्हें देती हूँ। उससे ज़्यादा मजे तो तुम ले रहे हो मेरे साथ में। ठीक है, लेकिन ये सब तो पति करेगा ना। अब मैं तुम्हारा पति थोड़ी हूँ और तुम मेरी बीवी थोड़ी हो। तो लेकिन बीवी वाले मजे तो ले रहे हो ना। हाँ ले तो रहा हूँ। अब बीवी वाले मज़े भी ना कभी कभी लेने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इतना सब कुछ चाहती हो मैं तुम्हारे लिए लूँ तो बीवी वाले मज़े देना, जैसे पति को रोज़ वैसे मुझे भी रोज़। तुम्हें तो पता है ना ये रोज़ रोज़ पॉसिबल है ही नहीं। चलो खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं लेना मत लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हारी टेंशन है ना, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। हाँ मैं क्यों टेंशन लूँ। टेंशन मत लो, अगली बार ना इससे और अच्छी जगह पे लेके चलूँगा, है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि आज कोई नया तरीका करें। अब ऐसा कोई तरीका रह तो नहीं गया जो हमने किया ना हो। अब पता नहीं कौन सा नया तरीका तुम सीख कर आए हो। अरे सीख के आया हूँ ना। देखो ना, हम जहाँ भी जाते थे वहाँ छोटा सा सोफ़ा होता था, छोटा सा टेबल होता था। लेकिन यहाँ का सोफ़ा देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ना यहाँ पे हम बेड से भी ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। हाँ है तो उसी टाइप का, कर तो सकते हैं। अब बेबी तुमने कहावत सुनी है, पलंग तोड़ प्यार। पलंग तोड़, लेकिन ये तो सोफ़ा है, सोफ़ा तोड़ प्यार तो नहीं है कहीं। सोफ़ा तोड़ प्यार ही तो है, वो दिखाऊंगा तुम्हें, आज देख लेना तुम, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। और देखो वो चल वो भी तो रहा आएगा ही। हाँ नरम भी है, वो मज़ा ही आ जाएगा। है। झूला झुलाऊंगा तुम्हें मैं, बहुत बढ़िया वाला। पता है, वो तो तुम झुलाते रहते हो, कभी बेड पे कभी कहीं और। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे पति को कभी किसी दिन अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो क्या ही होगा। अब जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी, बाकी टेंशन लेके होगा कुछ नहीं। मेरा पति वैसे ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा मुझे पता है, और करेगा तो क्या है, छोड़ दूंगी उसको मैं। पति गुस्सा नहीं, बहुत कुछ कर देगा, तुम समझ ही नहीं रही हो। अब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। तो फिर क्या करना चाहिए, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा। सच में किसी दिन पता चल गया मेरे पति को तो। तुम ऐसा करो ना, तुम अपने पति को किसी दिन बैठा के ये बोल दो कि मैं और मेरी सहेली हर हफ्ते कहीं जाते हैं, किटी पार्टी का बोल देना। किटी पार्टी के लिए ना हस्बैंड लोग मना भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है वहाँ पे सारी लेडीज़ें होती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, यही बोलूँगी। अब तुम किटी पार्टी का बोल के मेरे पास आ जाना, हम क्यूटी पार्टी करेंगे। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही बोल दूँगी। लेकिन बेबी तुमसे ना मैं नाराज़ हूँ। अब क्या कर दिया मैंने। पिछली बार ना तुम इतना होश में नहीं थी, मतलब इतना होश खो बैठी थी कि तुमने ना मेरे शरीर पे इतने निशान बनाए ना, मेरा छुपाना दुश्वार हो गया था। अरे गर्मियों में मैं बंद गले की टी शर्ट पहन पहन के घूम रहा था। तो अच्छी बात है ना, प्यार की निशानी दे। अरे तुमने तो नक्शा ही बना दिया था मेरे शरीर का। कोई बात नहीं, हो जाता है। वो इंसान ना भावनाओं में बह जाता है ना, तो कंट्रोल नहीं होता तो वो सब हो जाता है। बेबी मत करो कंट्रोल, भावनाओं में कोई बात नहीं बह लो, लेकिन थोड़ा ना ध्यान रखो ना, निशान इतने अगर किसी को दिख गए तो बस हो गया फिर काम। ठीक है बेबी, इस बार कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। अब मत करना ना कंट्रोल, जैसे कभी नहीं करती हो। तुम भी ना कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, तुम बता दो ना करना क्या है, भावनाओं में बह जाऊँ या कंट्रोल करूँ पूरी तरह से। भावनाओं में बह जाओ ना बेबी, और पता नहीं क्या है, तुम मेरे साथ अकेले हो फिर भी इतना तुमने अपने आप को ना ऐसा ढक रखा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। थोड़ा हटाओ ना ये, कसम से कह रहा हूँ। ये जब तुम करती हो ना आधा, मुंह में
पानी आ जाता है, मेरी प्यास तो बिना पानी पिए ही बुझ जाती है। अब क्या करूं, तुम्हारे लिए करना पड़ता है ना। तो करो ना। वैसे भी अब आए हैं रूम की, इतनी मुश्किल से मैंने उससे चाबी भी ली है, और बिना कुछ करे चले जाएं, क्या फ़ायदा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिना करे क्यों जाएंगे, करके ही जाएंगे। बेबी तुम्हारे पास भी तो टाइम नहीं है ना इतना। लेकिन इतना टाइम तो है ना जो आराम से सब कुछ हो जाएगा। अब मैं भी ऐसे नहीं जाने वाली, देखो बेबी, अब 8-8 दिन में तो मिलते हैं हम, बड़ी मुश्किल से 100 बहाने करके घर से निकलना पड़ता है, और मैं बिना मिला चली जाऊँ, मतलब बिना कुछ करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बेबी जब शुरू करेंगे ना, अपनी वो वाली अदा दिखाना, जब तुम बाल पीछे बांध के और करती हो वो सब। समझ गई, ठीक है, करूँगी, सब कुछ करूँगी ना। तुम भी तो करते ही हो, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। अब तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहता है तो मुझे क्यों नहीं होगा। अब एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। अब बिना ख्याल रखे कैसे मज़ा आ सकता है। वही तो। बेबी मैं क्या कह रही हूँ, अब बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। हाँ करेंगे बेबी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी। कैसी। वो ना जिस सेफ्टी नहीं लाया मैं, मतलब भूल गया। तुम भी ना इतना बड़े भुलक्कड़ हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं वो नहीं होना हाँ, समझ चाहती। मुझे नहीं चाहिए अभी ये सब फालतू के झंझट, कौन करेगा, इतना कुछ करना पड़ता है। टेंशन मत लो, मेरे दोस्त का रखा होगा कुछ ना कुछ, उसकी भी तो आती है ना मिलने के लिए गर्लफ्रेंड वगैरह, मैं वो यूज़ कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। सुनो, सारे जुगाड़ है मेरे पास। अब देखो, बातों में टाइम ज़ाया ना करते हुए हम अगर शुरू कर दें, मैं तो कह रहा हूँ, तुम्हारी महक ना मुझे पागल कर रही है। मैं ऊपर से शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार ना तुम मेरी स्पेशल चीज़ों को ना ढक देती हो। अब ठीक है। हाँ, तुम्हें पता तो है। आ जाओ।